जय श्रीमन नारायण। सभी को जय श्री कृष्ण। आइए आज जानते हैं मंत्रों का जप सही तरीके से कैसे किया जाए। आज जप हम जो कर रहे हैं क्या वह सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं, इसके संदर्भ में आज हम बात करेंगे। वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं यह बताना चाहूँगा कि सही तरीके से सही मायने में जप कैसे किया जाता है। ऐसा तो नहीं कि जो जप कर रहे हैं वह सही हो रहा है कि नहीं, हमारा समय भी लग रहा है, उसके बाद हमारे द्वारा जो किया गया है मंत्रों का जप वह वास्तविक में सही जप है कि नहीं, इसके संदर्भ में बात करेंगे। माला को कैसे पकड़ना चाहिए, माला को जप कैसे फेरना चाहिए, उसके विषय में भी बात करेंगे। आगे बाकी वीडियो में भी कुछ हम बताएंगे जप कैसे किया जाता है, कौन से माला से किसका जप किया जाता है। लेकिन अभी हम इसी विषय पर रहेंगे कि जप कैसे किया जाना चाहिए, जप करने का, मंत्रों का जप करने का सही तरीका क्या है। आइए हम पहले तो आप लोग के पास, सभी के पास इस प्रकार का एक जप माली होगा। जिनके पास जप माली नहीं होगा कोई बात नहीं, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि महाराज जी के पास तो जप माली है या बाकी पंडितों के पास जप माली हमारे पास नहीं है, तो आवश्यकता नहीं है। पहले जप माली नहीं होता था, पहले ऋषि महर्षि हमारे बुजुर्ग लोग ऐसे ही जप करते थे। बस जप माली में इसलिए जप रखा जाता है, माला को रखा जाता है कि माला किसी को दिखे नहीं है? जो जप कर रहा है उसे भी माला नहीं दिखना चाहिए, इसीलिए जप माली का प्रयोग करते हैं। आइए हम बताते हैं। ये हमारे पास तुलसी की माला है। पहले तो माला को जैसे ही दाहिने हाथ पे लेंगे, जो भी हमारे पास जल पात्र है उससे पहले हम अच्छमालाधिपते सुशुद्धि शुद्धि देहि सर्वमंत्रार्थ साधय परिकल्प में स्वाहा, इस मंत्र से अपने माला को शुद्ध कर लेंगे ऐसे घुमा करके, और जो भी मंत्र का जप करना है ऐसे उस मंत्र का संकल्प विनियोग ले लेंगे। जो भी मंत्र का जप करना है जल लेकर के संकल्प कर लेंगे। जो किसी को अपने इष्ट का जप करना है, किसी को नारायण का जप करना है, किसी को महादेव का मंत्र का जप करना है, किसी को हनुमान जी महाराज का जप करना है, किसी को गायत्री मैया का जप करना है, किसी को सरस्वती जी का, किसी को दुर्गा का, किसी को काली का, चंडी का, इत्यादि अलग अलग देवताओं का जिनको जैसा जप करना है उस प्रकार का संकल्प विनियोग आप लेंगे। और सही तरीका क्या है, जब भी जप करेंगे तो 5 अंगुली है ना, इसमें अंगूठे के बाद वाला अंगुली, अंगूठे का बाद वाला दूसरा नंबर का अंगुली, पहला मध्यमा, पहला अंगूठा, उसके बाद तर्जनी। अंगूठा के बाद तर्जनी को किसी भी स्थिति में माला में स्पर्श नहीं करना। हम एक कनिष्ठ का लास्ट वाले के बाद दूसरे नंबर के जो अंगुली है इस पर अपने माला को रखते हैं, इसी पे माला को रखते हैं। और माला को नीचे की तरफ, हर समय माला को नीचे की तरफ ऐसे 2 उंगली से चलाते हैं। 2 ही उंगली से चलाएंगे माला को, एक अंगूठा से और एक मध्यमा से। अनामिका पर बस रखा रहेगा रखने के लिए। और माला में ऐसे अगर माला नहीं है तो आप वस्त्र के नीचे भी ऐसे आप ढक सकते हैं, ढक के भी जप कर सकते हैं। ये गमछा है आपके पास, उपरना है, दुपट्टा है, रुमाल है, किसी चीज़ से आप ढक के जप कर सकते हैं। और नहीं तो फिर ऐसे जपमाली में, जपमाली अगर है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो आप बाज़ार से खरीद भी सकते हैं। और जपमाली में इस प्रकार से जो हम बताए थे कि एक अंगुली जो है दूसरा नंबर का उसको नहीं स्पर्श कराना है, इस प्रकार इसको अलग कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। जितना संख्या में जप करना है उतना करेंगे। और एक बात ध्यान देंगे, जब भी जप करना है तब आप बढ़ते क्रम में जप करेंगे। ऐसा नहीं कि कभी एक माला हम आज जाप किए किसी मंत्र का और अगले दिन आधा माला किए, या कभी हम 5 माला किए, अब आज समय नहीं है तो 3 ही माला करेंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा आप करते हैं
तो आपका किया हुआ पूरा जप का जो पुण्य है समाप्त हो जाएगा। जब भी करें, कोई अनुष्ठान में भी अगर आप हैं तो आपको ऐसे ही करना है, बढ़ते क्रम में जप करना है, सही है। नहीं तो आप जितना पहले दिन किए हैं उतना कम से कम तो निश्चित ही करना है, उससे कम नहीं करना है। आप बढ़ सकते हैं, घट नहीं सकते हैं, इस बात का ध्यान करना है। जप के समय जब तक माला पूर्ण न हो जाए तब तक बीच में बात नहीं करना, बीच में उठना नहीं है। इन बातों पर भी ध्यान रखना है। जब आप अनुष्ठान का जप कर रहे हैं या अपना जप कर रहे हैं, जो आपके पूजा मंदिर का दीपक जल रहा है उस पर ध्यान देना है कि वह पूजा मंदिर का दीपक जब तक जप चले, जब तक जप पूरा ना हो जाए तब तक जलना चाहिए। उन बातों को ध्यान रखना है। एक और ख़ास बात है, माला कैसे बदले हैं। एक माला से दूसरे माला, जब एक माला हम जप कर लिए, इधर से जप करते इधर जैसे ऐसे जप करते हमारा माला जैसे यहाँ तक पहुँचा, तब हम क्या करें, लास्ट माला जैसे पहुँचा तो आपको ऐसे पार नहीं करना है। ऐसा नहीं कि दोबारा करना तो ऐसे पार कर जाना है। अगर आप ऐसे पार कर जाएंगे तो आपका किया हुआ पुण्य समाप्त हो जाएगा। आपको सुमेरु से ऐसे बदल देना है। आपको उंगली निकाल करके ऐसे माला को फेर लेना है। माला फेर जो भैया ऐसे ही माला फेरना है, इसको माला फेरना बोलते हैं। जपना अलग है, माला फेरना ये माला ऐसे फेरना बोलते हैं। ऐसे हम माला को दूसरा हाथ नहीं लगाना है, बस हम बताने के लिए ऐसा कर लेना है। ये जप करने का सही तरीका है। इस प्रकार अगर आप जप करेंगे, जप करने के बाद अच्छ मालाधिपते सुसिद्धि सिद्धि देहि, ऐसे सिद्धि प्राप्ति के लिए जो हमने जपा है वह सिद्ध हो जाए, ऐसा भगवान से प्रार्थना, जिनके ये चरणों का जप कर रहे हैं उनका ध्यान करके और तब जप समाप्त करना चाहिए। इस प्रकार से किया हुआ जप सभी प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करेगा और पूरा का पूरा जप आपका सफल और सिद्ध हो जाएगा।